हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, है ना। चलिए, आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट होते क्या हैं? जैसे आपने देखिए ज्योग्राफी या पढ़ा होगा कहीं पर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहां पर इंटरसेक्ट करते थे तो वो उनके कोऑर्डिनेट्स बताता था। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक पोजीशन को बताता है। क्लियर? सिमिलरली मैथ्स में भी ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, जैसे अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आई मीन सॉरी कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। इधर एक्स पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट की बात करी जाती है तो वो लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिसको कि हम एब्सिसा भी कहते हैं। दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट जिसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्लियर? बेसिक बात है, आप लोग को पता है, ठीक है। हमने यहां पर जो पढ़ना है, पहली चीज पढ़नी है हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस। चलिए समझते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो यहां से पहले परपेंडिकुलर गिरा देते हैं ऐसे नीचे, एक यहां और एक यहां, इसको भी जोड़ देते हैं ऐसे करके, m लिख देते हैं यहाँ पी एन क्यू। ठीक, चलिए तो अब ये समझिएगा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस में? x1, यहां से यहां तक कितनी है? यहां से यहां तक x2। तो अगर मुझे ये चाहिए तो क्या ये x2 माइनस एक्स करें? x2 माइनस एक्स, तो ये आएगा PQ, जो कि अल्टीमेटली क्या है? AM है। AM क्या आया? x2 माइनस एक्स। समझ आ रही है बात? अब समझते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इसको यहां से जोड़ लीजिए ऐसे समझने के लिए। इसको यहां से ऐसे जोड़ लेते हैं समझने के लिए। यहां से यहां तक y2 है, तो यहां से यहां तक y1 है। अगर मुझे BM चाहिए, BM, तो क्या हुआ? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। नाउ इन ट्राइंगल ABM ट्राइंगल में आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो जो AB होगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं, है ना। चलिए फिर, आई होप कि नोट कर लिया होगा, तो आगे की बातें करते हैं। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं। चलिए फिर पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, एक पॉइंट है 7,13, दूसरा है 10,9। अब आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी क्या होने वाला है ना। तो ए बी, अच्छा डिस्टेंस में हम लोग यहाँ मॉड जरूर लगाते हैं, मैंने वहां लगाना भूल गया हूँ, उसको लगाइएगा। मॉडल्स बस ये शो करता है कि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होगी आपकी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, बढ़िया। अंडर रूट ऑफ x1 y1 मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं x2 और y2। फॉर्मूला x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 10 माइनस 7 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 13 -4, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 रूट 25। हमें पता है प्लस माइनस 5, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो डिस्टेंस क्या है? सिर्फ प्लस का 5। समझ आई ये बात? बहुत छोटी सी चीज थी, है ना। बढ़िया। अगर आप बोले आपसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए whose coordinates are a and b from the origin,
आप ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल a स्मॉल b, उसकी डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें पता है अगर ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। तो जो डिस्टेंस होने वाली है ओ ए ओरिजिन से ए की, वो होगी अंडर रूट ऑफ a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, विच इज अल्टीमेटली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ आई? बढ़िया। चलिए फिर अब एक चीज समझिएगा, आपको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता चल गया है ना। आपसे पॉइंट्स दे दिया करे वो आपको ए बी सी, तीनों को इसने आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सपोज कुछ भी 2 - 2 0 5 4 0। ठीक है, उसने पूछा आप बताइए ये ट्राइंगल किस तरह का ट्राइंगल होगा, स्केलन होगा, आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा। बात समझ आ रही है जो समझा रहा हूं? उसने आपको पॉइंट्स दिए एबीसी, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए। अब उसने पूछा ये किस तरीके का ट्राइंगल होने वाला है आपका। अब हमें पता है ए बी हम निकाल सकते हैं, बीसी भी हम निकाल सकते हैं और एसी भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं, तीनों साइड हम निकाल सकते हैं। अब समझिए, आपको पता है बेहतर, अगर तीनों साइड अनइक्वल है तो कैसा ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, राइट। अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है इतनी बात? यही बात अगर एक चौथा कोऑर्डिनेट भी दे दे आपको डी, ठीक है, आपसे पूछे ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली लिखे हैं आप लोग को लिए, ठीक है। अब वो पूछे क्वाड्रिलेटरल में किस टाइप का है, तब आपको पता है रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्लियर, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना बात। पैरेललोग्राम अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, और रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी क्वेश्चन देखेंगे आगे, फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, आ गया ना, बढ़िया। अब आपसे बोले कोलिनियर पॉइंट्स, क्या टॉपिक है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हों, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। समझ आई? उसने आपको 3 पॉइंट और विद कोऑर्डिनेट्स आपको दिए, इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए। उसने आपसे पूछा कि शो कीजिए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, या चेक कीजिए कि कोलिनियर है कि नहीं है। क्लियर? कोलिनियर चेक करने की कंडीशन क्या है, अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर हैं तो समझिएगा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, तभी तो कोलिनियर कहलाएंगे। बात समझ आई? आई ना? एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए पॉइंट ले लेते हैं हम 1, -1 5, 2 एंड तीसरा बोला उसने 9, 5। उसने मुझे चेक करिए ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, ए बी सी, वो आगे पीछे हो जाएगा नाम, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें अल्टीमेटली 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, 1 2 एंड 3 निकालें। चलिए पहले ए बी निकाल लेते हैं, क्या होने वाला है अंडर रूट के अंदर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 5 - 1 कितना, 4 का स्क्वायर 16, क्लियर। y2 - y1 2 - -1 2 - -1 2 + 1 हुआ विच इज 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, मतलब 5, ये भी आ गया 5। चलिए अब निकालते हैं BC, x2 - x1 9 - 5 विच इज 4 का स्क्वायर 16, 5 - 2 3 स्क्वायर
9, ये भी √25 आया और ये 5 आया। अब निकालते हैं AC। चलिए, x2 माइनस x1, 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64, y2 माइनस y1, 5 माइनस -1 विच इज 5 प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया √100 विच इज 10। अब आप चेक कीजिए, क्या दो साइड का, दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ रहा है? वी नो दैट यस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स कैसे होने वाले हैं? कोलिनियर। अभी बात समझ में आई कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में? बहुत बढ़िया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, फिर हम आगे की बातें करते हैं। चलिए, इसको मिटा लेते हैं। चलिए फिर बच्चे लोग क्वेश्चन करते हैं। अब एक वर्ड उठाते हैं इक्वी डिस्टेंट को ऊपर, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, k। एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है k, 5। एक पॉइंट सी है, सी नहीं बोला, एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है k -1, 2। अब उसने क्या बोला कि जो पॉइंट है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। क्या बोला कि जो P है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं P है विच इज k -1 एंड 2। ये A है और ये B है। तो ये कह रहा है जो ये डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस बराबर है, PA और PB बराबर है। समझ रहे हैं? बस अब आप फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB। समझ रहे हैं ना? चलिए, √ऑफ PA क्या लिखें? P और A के कोऑर्डिनेट लिख देते पहले यहां पर 3, k, B लिख देते हैं k, 5। चलिए, x2 माइनस x1, k -1 -3 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब PB की बात कर लेते हैं, ठीक है? x2 माइनस x1, k -1 k का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 - 5 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? कॉन्सेप्ट कैसे बना? फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब हमें पता है हम स्क्वायर रूट को कैसे हटाते हैं? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट दोनों के गायब। ये क्या बना? k -1 -3, k -4 का होल स्क्वायर और ये 2 k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इसमें कट गया, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 - 5 3 -3 का स्क्वायर प्लस 9। समझे? चलिए अब इसे खोल देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कुछ 10, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर -8 -4 -12k, 16 प्लस 4 20 इक्वल्स टू 10। तो यहां लिख देते हैं इसके बाद 2k स्क्वायर -12k प्लस 20 -10, 10 हो गया इक्वल टू 0। छोटा करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद 2 कहां चला जाएगा? नीचे। आप लोग को पता है k स्क्वायर -6k प्लस 5, चलिए लिख ही देते हैं ऐसे। अब ये 2 0 के नीचे जाके गायब। इक्वेशन बनी k स्क्वायर -6k प्लस 5। नाउ अब आप लोग को पता है इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। 5 1 5 एंड 5 प्लस 1
6 ऐसे। क्या है इन दोनों में कॉमन? k। क्या बचा? k -5 या -1 तो k -5, k -5 और k -1, k -5 k -1, 1 by 1 इक्वल किया तो k की वैल्यू आई 5 and 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आई ये बात? आई? बहुत बढ़िया। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और बेहतरीन से सुंदर से क्वेश्चन के साथ। अगला वाला, चलिए अच्छा एक चीज समझते हैं। हमें पता है अगर हम जब ट्रेसिंग करते हैं कोई पॉइंट जब एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, व्हेन द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो हमें पता है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0। उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0। सिमिलरली अगर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये तो हमें पता है, राइट? तो यही चीज अगला क्वेश्चन है। अगर कोई भी पॉइंट आपको बोलेगा कि पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको पॉइंट को क्या लेट करना है? देखिए हमें एक्स तो नहीं पता, एक्स को हम एक्स ही लेट कर लेंगे, और वाई हमें पता है क्या होता है? 0। क्लियर? सिमिलरली अगर पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस तो वाई कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसका एक्स क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हैं ना बात को? ये लेट करना है उस केस पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from points 5 -2 and -3, 2। क्या कह रहा है? अब आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अभी आप पता है एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x0। इस पॉइंट को चलिए अगेन p मान लेते हैं, जैसा हमने पीछे किया था। इसको a बोलते हैं और इसको b। यहां लगा लीजिए a और यहां b। ये pa pb। वो क्या कह रहा है? ये पॉइंट इन्हीं दोनों से तो बराबर डिस्टेंस पर है, मतलब pa इज इक्वल टू pb। ये है 5 -2 और ये है -3, 2। समझ रहे हैं? सेम काम, pa इज इक्वल टू pb। pa क्या होने वाला है? यहीं पे स्क्वायर कर दिया, रूट गायब। अंडर रूट के अंदर जो होना था रूट तो गायब हो गया, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 +2 हो जाएगा। इधर आते हैं x - 3 तो +3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? एंड 0 - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? खोल दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस -2 का स्क्वायर अगेन 4। x स्क्वायर कटा, 4 कटा, -10 वहां जाके 6 और 10 कितना हुआ? 16 का x, 25 -9 ये भी क्या हो गया? 16। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। x की वैल्यू क्या आई? 1। तो पॉइंट क्या होने वाला है? 1, 0। 1, 0 ऑन एक्स एक्सिस है ना, तो y तो 0 ही है। पॉइंट इज 1, 0। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन इसी में होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग के लिए कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस दिस टाइम which is equidistant from the point -5, 2 and 9, -2। समझ गए क्वेश्चन? find the point on y axis, sorry, find the point on y axis which is equidistant from the point this
एंड दिस। अब आपको पता है अगर y एक्सिस पे है तो आप क्या लेट करेंगे, 0, y इक्वल रखेंगे डिस्टेंस एंड y निकालेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए फिर और आगे चलते हैं। अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले की ही बात कर रहे हैं ना, और उनके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फिर तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स ने आपको बोले हैं, जो कि है 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। उसने बोला ये चारों जो हैं वो रोम्बस के वर्टिसेस हैं। किसके? रोम्बस के। क्वेश्चन समझ रहे हैं? ये चारों रोम्बस के वर्टेक्स हैं। आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस से मान लेते हैं, ठीक। ये क्या कहलाता है? इसका डायगोनल। हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है कि 90 पे बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, लेकिन फिलहाल हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है रोम्बस का? हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब हमें पता है ए बी सी डी चारों तो हैं हमारे पास, चारों पॉइंट हैं हमारे पास, ए बी सी डी। तो एक डायगोनल होगा बी डी, मतलब ये डिस्टेंस, और ये हम किससे निकालने वाले हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी डी, जो कि क्या होने वाला है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर विच इज 6 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अगेन 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 जो कि हो गया 6√2। ठीक है, ये आपको पता है ना रूट से बाहर निकालना कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया। अब AC निकाल देते हैं। अगेन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज +1, 4, 0 माइनस 4 अगेन -4 का स्क्वायर। लिख देते हैं आप लोग के लिए ऐसे। तो ये 16 प्लस 16 अगेन ये क्या आया? 4√2। समझ रहे हैं? दोनों डायगोनल्स हमने निकाल दिए। बस अब तो क्या करना है? हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। चलिए 4 6 24, √2 इंटू √2 2, जो कि इससे ये कट गया, आंसर आया 24 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ रोम्बस। समझ आया ये बात? बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन आप लोग के लिए। आप भी बोल रहे होंगे क्वेश्चन भी खूबसूरत होता है। अरे बिल्कुल होता है। क्वेश्चन खूबसूरत, उसका सॉल्यूशन उससे भी ज्यादा खूबसूरत, है ना? चलिए फिर उसने बोला एक पॉइंट है ए 4, 7, एक मिनट, एक पॉइंट है बी P, 3, एक पॉइंट है सी 7, 3। उसने बोला ये तीनों वर्टेक्स है राइट एंगल ट्राइंगल के। These 3 points are the vertex of right angle triangle, and साथ ही साथ बोला right angle at B, right angle at B। तो अब A और C आप किसको मान लीजिए, हमने इसको मान लिया। उसने बोला find the value of P। क्वेश्चन समझे? ABC are the vertices of right angle triangle, right angle at B, then find the value of P। क्लियर क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अब आप लोग को क्लियरली विजिबल है ट्राइंगल कैसा है? राइट ट्राइंगल। हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? डिस्टेंस। जब मैं इन तीनों डिस्टेंस को निकाल लूंगा फिर क्या सेटिस्फाई कराऊंगा इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। वहां से क्या निकलेगा? P। क्लियर है बात? आप वीडियो पॉज करके ना ट्राई जरूर कीजिएगा पहले एक बार, ठीक है? मजा आएगा करने में क्वेश्चन को।
चलिए हम यहां करते हैं। हमें पता है पाइथागोरस क्या बनेगी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। क्लियर? ए बी निकाल लेते हैं। चलिए, अंडर रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट ना लगाऊं डायरेक्टली चलेगा ना, समझ में आएगा ना? ये ऐसे है ना, रूट की वैल्यू के अंदर इसका स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या होगा, p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आया ए बी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बीसी की बारी करते हैं। चलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए सी की बारी, ए और सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है, फॉर्मूला खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 माइनस 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर 16। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 माइनस 3 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू आते हैं 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 7 माइनस 4 स्क्वायर 16। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 14p, तो माइनस का 22p, समझ रहे हैं? एक 16 से एक 16 गया, 9 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा 49 माइनस 9 40, 40 प्लस 16 56 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलिए 2 कॉमन ले लें और उधर गायब कर देंगे। 28 के फैक्टर 7 4 28, 7 प्लस 4 11, तो p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28, तो p हो गया p माइनस 7 माइनस 4 हो गया तो p माइनस 7, तो p माइनस 7 एक फैक्टर एंड p माइनस 4 एक और फैक्टर, इक्वल किया तो वैल्यू आई 7,4। तो ये आपके आंसर्स हो गए, p की वैल्यू जो हमसे उसने हमसे पूछी थी। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? बढ़िया। और आप लोगों ने मुझसे पहले कर लिया होगा ये क्वेश्चन, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है, यही तो करना है हम लोग को। चलिए फिर इसे मिटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मजा आया ना इस क्वेश्चन में? बस ऐसे ही मजे लेते रहिए, मजेदार चैप्टर है ये, और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए बस। अब उसने बोला एक सर्कल है, ठीक है, उसने बोला फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल विच passes through points 6, -6, 3, 7 and 3, 3। ठीक है, क्या बोला उसने? आप इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कीजिए, ये सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, अगर सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो पॉइंट्स बना दीजिए कहीं पर भी अपने हिसाब से। 6 -6 चलिए हमने यहां बनाया, एक पॉइंट ले लिया हमने 3 7, एक पॉइंट ले लिया हमने 3 and 3। ठीक है, सेंटर हमें निकालना है तो हमने सेंटर को क्या मान लिया, एक्स वाई। अभी हमें नहीं पता ना कि सेंटर कहां पर है, कि अगर वो मान लीजिए सपोज कहता सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, क्या कहता, सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, तो अब आपको पता है क्या लेट करते हैं पॉइंट, x, 0। क्लियर? अगर बोलता सेंटर इज ऑन वाई एक्सिस तो अब क्या लेट करते हैं, 0, y। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, उसने सिर्फ फाइंड द सेंटर बोला है, हमें नहीं पता तो हमने दोनों पॉइंट को माना x, y। क्लियर? अब समझिए, सेंटर है, ये तीनों चीजें क्या हैं, ये तीनों रेडियस ऑफ सर्कल हैं, ये तीनों ही तो इक्वल होंगी, समझ रहे हैं बात को? ये तीनों ही तो डिस्टेंस इक्वल होने वाली है। नेमिंग करते हैं, O, A, B और ये C। पहला लिखते हैं
ओ ए इक्वल टू ओ बी, सही है। अच्छा, एक बेसिक छोटी सी चीज बताता हूं। हमने चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमें यहां पर दो वेरिएबल आगे नजर, अगर हमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें कितनी इक्वेशंस लगेंगी? दो इक्वेशंस लगेंगी। क्लियर है? सीखा ना हमने इस चैप्टर में, पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं आपके अपने चैनल में, है ना। देखिएगा, समझिएगा और चलते हैं फिर आगे। चलिए, ओ ए स्क्वायर यहीं पे लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, किस लिए लगा रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड? से रूट हटाने के लिए, ठीक है। चलिए, क्या होने वाला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस। अब ओ बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर बना। समझ आई ये बात? बढ़िया, खोल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर? 14y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है जी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के दोनों कट गए। माइनस 6x इसको इधर ले आते हैं, प्लस 12x माइनस 6x, तो प्लस का 6x, क्लियर? माइनस 14y माइनस 12y, माइनस 14 माइनस 12, तो माइनस का 26y इक्वल टू, नंबर क्या बच रहा है? 49 एंड 9 58 एंड 36 एंड 36 72, 72 माइनस 58, उधर जाके कितना हुआ? 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 14। कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बनेगा? 3x माइनस 13y इज इक्वल टू 14, इसको इधर भेजिए। 3x माइनस 13y इज इक्वल टू 7, ये बनी पहली इक्वेशन। समझ आई? ऐसे ही अब एक और बना लीजिए, चाहे ओ ए और ओ सी को ले लीजिए इक्वल, है ना। हम ले लेते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी। चलिए, क्या बना? x माइनस 3 का स्क्वायर, ये पता है ना मैं रूट क्यों नहीं लगा रहा हूं, प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है जी? देखो ध्यान से, एक्सपेंड करने से पहले समझिएगा, ये पूरी चीज सेम है। उड़ा दूं सीधा? समझ आई? बहुत बढ़िया। तो ये बचा आपका ऐसा, क्लियर है बात? खोल दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर कटा, इसको उधर भेजा। 14 माइनस 6 कितना हुआ? 8y, 49 माइनस 9 40, y कितना आया आपका? 5, y आ गया हमारा 5। समझ आई? y 5 आ गया, यहां लगा दीजिए इस इक्वेशन में, यहां पर। तो 3x माइनस 13 5 65 इक्वल टू 7, 7 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 65 एंड 7 72 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 3 2 6, 3 4 12, x आ गया हमारा 24। समझ आई ये बात? तो जो सेंटर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 24,5। बढ़िया था ना क्वेश्चन? मजा आया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे पता है, मुझसे पहले। चलिए फिर एक और क्वेश्चन से कराते हैं अच्छा सा। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट लगाना समझ में आ गया होगा, है ना। बस देखिए मैंने क्या बोला, मैथ्स में कॉन्सेप्ट ही तो इंपॉर्टेंट है लगाना। कॉन्सेप्ट जहां बना बस उसका फॉर्मूला लगाइए एंड देन सॉल्व कीजिए, राइट। चलिए फिर एक क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, एक ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी में ए के कोऑर्डिनेट हैं -2,0, बी है 0,2, सी है 2,0, ठीक है। पी क्यू आर में पी है
-4,0, Q है 4,0 एंड R है 0,4। ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है शो दैट, अच्छा ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये तो ट्राइंगल सिमिलैरिटी आ गई, किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या हो? सिमिलर हो। समझ गए जी क्वेश्चन? अब वापस समझते हैं फटाफट। ट्राइंगल्स हम कर चुके हैं, सिमिलर कैसे, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है ना। अब अगेन पीछे जाके देख सकते हैं ट्राइंगल्स वाले वीडियो में। चलिए, हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। वही करना है बस हम लोगों ने। पहले ए बी निकालिए, कितना आ रहा है डिस्टेंस, ठीक है। अंडर रूट के अंदर x2 - x1 2 का स्क्वायर 4, y2 - 7 4, दैट इज √8। PQ कितना आ रहा है? 4 4 + 4 16, सॉरी 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर, ये आ गया 8। ठीक है, ये हो गया 2√2 और ये आ गया 8। समझ आई बात? हाँ ठीक है। अब निकालते हैं BC। BC कितना हुआ? 2 - 0 स्क्वायर 4, 0 - 2 4, देन √8 विच इज 2√2 एंड QR निकालिए। 0 - 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, सही है ना पॉइंट? ठीक है, ये कितना हुआ? 32। कितना होता है 32 का? 4√2। कुछ गड़बड़ कर दी है क्वेश्चन में। अरे कोऑर्डिनेट नहीं बदल गई, ये 0,4 इधर एंड 4,0 इधर, तभी मैं सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रही है। यहां से यहां, चलिए इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। रूट के अंदर 16 + 16, समझ रहे हैं, विच इज रूट का 32, दैट इज 4√2। अब ऐसी QR, ये कितना आ रहा है? 16 + 16 √32, अगेन कितना? 4√2। समझ आ रही है बात? अब AC कितना है? 4 का स्क्वायर 16 विच इज 4 एंड PR कितना होने वाला है हमारा? 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर विच इज 8। समझ रहे हैं? 64, √64 इज 8। चलिए अब चेक कर लेते हैं। AB/PQ = BC/QR = AC/PR। क्या ये इक्वल है? AB कितना है? 2√2/4√2, रूट कटा, ये कितना बना? 1/2। BC/QR अगेन 2√2/4√2, कैंसिल आउट हो गया 1/2। AC/PR 4/8, कैंसिल हो गया 1/2। तीनों इक्वल आए, मतलब तीनों साइड्स हमने प्रोपोर्शनल दिखाई। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, दैट मींस ट्राइंगल कैसे हुए? सिमिलर हुए। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन बेहतरीन था ना ये ट्राइंगल का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मजा आया? तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बातें, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। क्लियर? टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, ओके, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। चलिए फिर।